अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन गुज़िश्ता दिनों आलमी सतह पर इस्लाम को बहरान से गुज़रने की बात कर चुके हैं और वो इस्लाम की जड़ों को फ़्रांस की सरज़मीन से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसी खातून का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट तक जाना पड़ता है जो उनकी जानिब से इस्तकबाल और अपनी सरज़मीन पर कदम रखने के बाद इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर देती है। तफसीली खबर जानने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, फ़्रांस में इस खातून का नाम सोफ़ी पेट्रोनियन बताया गया है और इस वक्त वो 75 साल की है। उर्दू मीडिया के मुताबिक सोफ़ी पेट्रोनियन फ़्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली आखिरी फ़र्द है जो अभी तक यरगमाल बनी हुई थी। कहा जाता है कि मगरबी अफ्रीका के मुल्क माली के एक जहादी ग्रुप ने उन्हें 4 साल कबल यरगमाल बना लिया था और अब 4 साल के बाद 5 इतालवी यरगमालों के साथ उन्हें भी रिहा किया गया है। वो एक अरसे से माली के गांव में मुकीम थी और एक यतीम खाने और रिफाही अदारे की मदद से नादार व यतीम बच्चों की इमदाद का काम किया करती थी। 75 बरस की बुज़ुर्ग सोफ़ी ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम मरियम रखा है। कबूल इस्लाम का ऐलान करने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे सोफ़ी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन आपके सामने जो औरत खड़ी है वो मरियम है। फ़्रांस पहुंचने के बाद अपनी 4 साला यरगमाल की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने कहा कि उनके साथ बेहतर सलूक किया गया। उन्होंने अपनी क़ैद की ज़िंदगी को मराजियात से ताबीर किया है। उन्होंने कहा, हम सब इस ज़मीन पर एक ना एक आजमाइश से गुज़रते रहते हैं। जो आजमाइश आ रही है उसे अगर आप कबूल कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप मज़ाहमत करेंगे तो ख़ुद को नुकसान पहुँचाएंगे। ये बात उन्होंने अपने यरगमाल बनाए जाने के तनाज़ुर में कही है। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने माली वापस जाने का फ़ैसला किया है ताकि वो पहले की तरह इंसानों की खिदमत करती रहें। उनका कहना है कि मैं माली के लिए खैर व बरकत की दुआ करती हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। सोफ़ी के कबूल इस्लाम ने एक ख़ास तबके में हलचल पैदा कर दी है और वो मुस्तरब नज़र आने लगा है।